हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2021 के बारे में। तो काफ़ी सारे डाउट हैं क्योंकि अभी अभी एक नया नोटिस आया है जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों को बहुत क्वेरी आ रही है। हालांकि मैंने वो नोटिस केयरफुली आपको पूरा रीड करा दिया था वीडियो के थ्रू, है ना। उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी थी। फिर भी बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं तो वो इस वीडियो में मैं आपके कवर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। देखो, एग्जाम डेट के लिए आप परेशान थे। एग्जाम डेट हमारी कब होगी? फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। अब ये 1 से 7 तक कभी भी हो सकती है, ठीक है। ये संडे को भी हो सकती है, इसमें जब भी बीच में संडे आएगा तब भी हो सकता है, या फिर किसी अदर डे पे भी हो सकता है। तो ये ऐसा श्योर नहीं होता कि संडे को ही होगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि क्या पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्ज़ाम एक दिन हो सकता है? तो जी बिल्कुल, 2020 में आपका दोनों का एक ही दिन पेपर था, 21 अगस्त को, ठीक है। हाँ, इनकी टाइमिंग अलग थी। आपका बीएससी नर्सिंग का सुबह पेपर था और पैरामेडिकल का इवनिंग में पेपर था। उन बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे आई होगी जिन्होंने दोनों फॉर्म फिलअप किए होंगे और उनके जो सेंटर हैं वो अलग अलग होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस पे होंगे, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी पेपर, दोनों पेपर को देने में। बाकी सब चीज़ें सेम है कि भाई अब ये नहीं डिपेंड करता कि अब की बार क्या रहेगा। अब की बार ये और ये एक दिन भी हो सकते हैं और अलग अलग दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछला जो नोटिस आया था उसमें 21 जून थी दोनों की डेट, तो दोनों दिन एक ही दिन थे। यानी कि अब की बार भी ऐसा हो सकता है कि दोनों पेपर एक ही दिन हो, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड आपका लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगा। इससे पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेना कि यहाँ इस वीक में पढ़ा नहीं जाएगा। मतलब पढ़ा तो जाएगा, हमें लगेगा कि हम इस वीक में बहुत पढ़ रहे हैं, कि हमने लास्ट में बहुत मेहनत करी, लेकिन हमारा जो माइंड होता है ना, उसके अंदर जो चीज़ें जानी होती हैं वो नहीं जाएंगी। तो प्लीज़ यहाँ पे आपका जो माइंड है वो पैनिक सिचुएशन में होगा कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मतलब बहुत सारे थॉट्स माइंड में रहते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे इस हफ्ते से पहले सिलेबस अच्छे से कर लेना। बस यहाँ पे आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, तभी चीज़ें आप रिवाइज करोगे एक बार और अच्छे से वो माइंड में भी रहेंगे। इनपुट अच्छे से जाएगी तो आउटपुट बेटर आएगी, ठीक है। अब आते हैं नोटिस में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, फॉर्म रीओपन हो गए हैं। यानी कि जिन्होंने 2021 के फॉर्म मिस कर दिए थे अब वो भी इसको फिल कर सकते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट मेंशन है एप्लीकेशन फॉर्म में, आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हर एक डेट मेंशन है। तो आप नोटिस चेक कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप ऑफिशियली भी इसको देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल है मेडिकल फील्ड गाइडेंस के नाम से, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर विजिट करना। उसके बाद देखो, फॉर्म रीओपन हो गए हैं तो यहाँ पे जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप किए उनके लिए कंपटीशन जो है बढ़ गया है। बढ़ा तो उनके लिए भी ऑब्वियसली, जिन्होंने जो अब दोबारा भरेंगे फॉर्म, मतलब जो अभी भरेंगे दोबारा निकलने के बाद, उनके लिए भी कंपटीशन बढ़ा है। लेकिन रीओपनिंग होनी तो नहीं चाहिए थी, बट हो गई है तो हम स्टिल कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। सिटी रिचूज़ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे को काफ़ी सारे बच्चे इसके लिए मैसेज कर रहे हैं कि दी हमारी सिटी रिचूज़ तो हमें करनी है, हमें आईडी लॉगिन करके सिटी रिचूज़ तो करनी है, बट वो हम कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज। इसका कोई सॉल्यूशन बता दो। तो देखो, सॉल्यूशन इसका कुछ नहीं है, एम से इसका सॉल्यूशन कर सकता है। आपको उनको मेल करना होगा, जैसे ये आपका लिखा हुआ है ना, उसका स्क्रीनशॉट एक ले लो और उनको मेल कर दो। आप अपनी प्रॉब्लम उसमें मेंशन कर देना और साथ में ये अटैच कर देना स्क्रीनशॉट, ठीक है। डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन एम्स की तरफ से आएगा और वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। तो प्लीज़ ये चीज़ कर लेना, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जब आपको ये बोला था कि एग्जाम डेट के रिगार्डिंग आप लोग मेल करिए तो आप लोगों को रिस्पांस देखने को मिला, राइट। तो अभी ये चीज़ और कर लो, डेफिनेटली रिस्पांस मिलेगा। उसके बाद क्योंकि वो साइट में ही इशू है, सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी एक बच्चे के साथ ये चीज़ नहीं हो रही है, ये सभी स्टूडेंट के साथ हो रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखो, अब कट ऑफ एक तो दिल्ली यानी कि स्पेसिफिक कॉलेज, ठीक है, कि हमें बस यही चाहिए, जैसे दिल्ली, जोधपुर जो हाई रैंकिंग वाले हैं, और एक कोई भी एम्स मिल जाए वो चल जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो कट ऑफ अलग अलग होंगी। ओबीसी की आपको 80+ मार्क्स रिक्वायर होंगे दिल्ली के लिए, SC/ST में आपको दिल्ली के लिए 70 to 80 मार्क्स रिक्वायर होंगे, और जनरल में से आपको 80 to 90 मार्क्स रिक्वायर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप एनी ऑफ द एम्स चाहते हो तो फिर इन दोनों के सेम है, OBC, SC/ST, EWS, आपको 50 नंबर तो एटलीस्ट लाने होंगे। ये आपके मिनिमम मार्क्स हैं फॉर सिलेक्शन, और जनरल के लिए वही 10 मार्क्स बढ़ा दो तो यही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं ये भी बता दूंगी कि आपको चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है या फिर क्या चीज़ें आपको स्किप करनी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहिए। चलिए अभी बात कर लेते हैं प्रिपरेशन के बारे में। देखो, मैंने 35 डेज़ यहाँ पे लिए हैं, 5 डेज़ अक्टूबर के और 30 डेज़ मैंने नवंबर के लिए हैं। मैंने यहाँ पे आपका दिसंबर काउंट नहीं किया है। मान लो आपका 6 दिसंबर को पेपर है तो यहाँ पे आपको 6 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, तो यहाँ पे वो एक भी हो सकता है पेपर, 1 दिसंबर को भी पेपर हो सकता है। तो इस वजह से मैंने सिर्फ 35 डेज़ लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने इन 35 दिन को कैसे स्प्लिट किया है, 5 दिन ये और 10 दिन ये, और फिर 10 दिन हमारे पास ये रहेंगे। कितने हो गए? 25 डेज़ हो गए, और 10 डेज़ हमारे एक्स्ट्रा रहेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये डिस्कस करा देती हूँ। तो पहले 5 दिन यानी कि हमारा 31 अक्टूबर तक मेरे को बायो फिनिश करनी है। बिल्कुल बायो मेरी टिप्स पे होनी चाहिए। बायो में मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरी कोई भी चीज़ छूट जाए, पूरी प्योरली NCERT हमें करनी है, और NCERT एकदम टिप्स पे हो जाएगी। मतलब 5 दिन काफ़ी होते हैं अगर आपने पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है तो। लेकिन ये कंप्लीट कब होगा? जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। अगर आपने ऐसा है कि आप बिल्कुल नई NCERT लेके बैठे हो और फिर आप सोच रहे हो कि मैं 5 दिन में कंप्लीट कर लूँगी, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको देखो, NCERT को पढ़ने के लिए ना कम से कम 30 डेज़ रिक्वायर होते हैं। अगर आप प्योरली स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो 30 डेज़ मिनिमम टारगेट मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 5 दिन में आप तभी बायो को खत्म कर पाओगे जब आपके पास क्या होगा, शॉर्ट नोट्स वगैरह होंगे। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो इनका इंतजाम कर लीजिए, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम होगी। बायो के शॉर्ट नोट्स हैं, बायो हो गई 5 दिन में। अभी फील करते हुए चलो कि मेरी बायो हो गई है। आपको खुद ऐसा एहसास होगा ये सुनने के बाद में कि हाँ, मैं अगर ऐसे पढ़ूंगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। 5 दिन में बायो अच्छे से निपट जाएगी। बायो में देखो मेनली है क्या,
आपको प्रॉब्लम आती है जेनेटिक्स जैसे यूनिट में, ठीक है, प्रॉब्लम जेनेटिक्स में आएगी, ह्यूमन फिजियो बहुत लंबी उसमें आएगी, एनाटॉमी वाले जो चैप्टर हैं उसमें आती है, एनिमल किंगडम जो चैप्टर है उसमें आते हैं। तो स्टार्टिंग में ये जो डिफिकल्ट चीज़ें ना इनको कर लो। फिर 1-2 दिन जो लास्ट के रहेंगे ना उसमें, मतलब इन 5 दिनों में जो 1-2 दिन बचेंगे यानी कि 30 to 31 उसमें आप क्या कर लोगे, जो आसान टॉपिक है वो कर लेना, ठीक है। तो आपको मतलब वो तो आपको डिपेंड करता है ना कि आप कैसे पढ़ते हो। तो 5 दिन आपने बायो को दे दिए, उसके बाद 3 दिन ऑर्गेनिक को दे दो या इनऑर्गेनिक, पहले जो भी आपका मन हो वो कर लो, ठीक है। इनऑर्गेनिक कर लो, ऑर्गेनिक कर लो, मर्जी आपकी है पहले इन। लेकिन देखो जैसे आप 3 दिन लेके बैठ रहे हो, ये मेरे पास है 1 2 3 1 2 3 नवंबर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बायो नहीं पढ़ोगे। यहाँ पे आपने 5 दिन बायो पढ़ ली तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ मेरे को एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल याद नहीं हो रही, मेरे को जेनेटिक्स की डिजीज याद नहीं हो रही। ऐसी चीज़ें सेलेक्ट कर लो, टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, पूरे के पूरे चैप्टर सेलेक्ट नहीं करने हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि इसमें मेरे को डिजीज याद नहीं हो रही जेनेटिक्स में, एनिमल किंगडम में मेरे को एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, तो उन टॉपिक्स को लो और यहाँ रिवाइज करना उनको साथ साथ में इनऑर्गेनिक के साथ में। फिर ऐसे ही ऑर्गेनिक के साथ में इनऑर्गेनिक और बायो को मिक्स करके, और फिर ऐसे ही फिजिकल का टाइम आए तो इन तीनों को मिक्स करके, और ऐसे ही फिजिक्स का टाइम आए तो इन सबको मिक्स करके, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स के में हमारे पास 10 दिन होंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपके माइंड में घुस रही होंगी। यहाँ पे आप इतना अच्छा से कर लोगे ना तो 10 दिन में आपकी रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगी और आपका पेपर फोड़ के आओगे डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमें बायो तो स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी, बायो और केमिस्ट्री तो स्किप ही नहीं करनी, 11th और 12th की दोनों करनी है एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स में आपका देखो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप 11th पोर्शन स्किप कर दो। 11th में बस आपका थर्मल फिजिक्स जो चैप्टर है, वेक्टर वाली जो है पोर्शन है, यूनिट डायमेंशन जो छोटे छोटे पोर्शन है और आसान है वो कर लो, जैसे क्वेश्चन बनते हैं। और 12th तो पूरी ही करनी है, ठीक है, फिजिक्स में मैं बात कर रही हूँ। तो ये आप चीज़ें कुछ कर सकते हो इन 10 दिनों में, फिर आप रिवीजन कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बायो यहाँ पढ़ ली और यहाँ पे बायो पढ़ी ही नहीं यहाँ पे और डायरेक्ट फिर यहाँ उठा रहे हो, तो ये 5 दिन वेस्ट हो जाएंगे। आपको रोज़ पढ़ते रहना, यहाँ पे भी जैसे ये कर लिया आपने तो यहाँ बायो पढ़नी है, ये कर लिया फिर बायो इनऑर्गेनिक यहाँ करनी है, फिर ये कर लिया तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें यहाँ पे करनी है। ये चीज़ें मस्ट होती हैं। यहाँ से ही आपका रिविजन बायोलॉजी का ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो जाएगा। तो क्यों कितना अच्छा होगा, एटलीस्ट आपके मतलब इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो अभी देखो, अभी एक सेकेंड रुको, देखो या तो आप अभी आपके पास या तो डेली टारगेट्स होंगे कि हाँ मेरे को आज मैंने बताया कि 5 दिन में मेरे को बायो खत्म करनी है, तो आप या तो खुद सोच के चलो कि मेरे को आज ये चैप्टर करने हैं, कल मैं ये करूँगी, परसों मैं ये करूँगी और ऐसे में कंप्लीट कर लूँगी। या फिर टेलीग्राम पे आपको रोज़ डेली टारगेट्स अभी मिल रहे हैं। मैंने 27 से लेकर के 31 तक का टारगेट बच्चों को दे दिया है, तो वो सोल्व भी करने लग गए हैं उसको। तो आप वो डेली टारगेट ज्वाइन कर सकते हो कि हाँ ये चैप्टर मतलब एक थोड़ी स्टिकनेस आएगी, कितने सारे बच्चे कर रहे हैं तो आप भी बढ़ें, क्योंकि कंपटीशन अब की बार आसान नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने काफ़ी सारा मटेरियल स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कर रखा है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, थ्योरी बेस्ड चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर रखी है, तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। कुछ बच्चे जीके के बारे में बोल रहे हैं कि जीके हम कैसे करें, तो जीके करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 क्वेश्चन पे अभी टाइम वेस्ट मत करना, बिल्कुल मत करना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर आप जीके के लिए 2-3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है। तो जीके पे बहुत ज़्यादा टाइम ले आउट नहीं करना है। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, नेम क्या है, मेडिकल फील्ड गाइडेंस, ठीक है। उसके बाद आप पेड स्टडी मटेरियल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए है, सिर्फ एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए है। इस पेड स्टडी मटेरियल में आपको क्या मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ ऊपर बात करी थी कि आपको बायोलॉजी में 5 दिन में बायो खत्म करनी है तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो उसी तरीके के यानी कि आप एक दिन में पूरी ह्यूमन फिजियो और प्लांट फिजियो बहुत आराम से कर सकते हो, ऐसे नोट्स चाहिए। तो अगर आप इनको पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मतलब वही बात है कि नोट्स कोई भी हो सिलेक्शन होगा, लेकिन हमारी मेहनत उसमें रहेगी तभी होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से होगा, अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो उनसे भी आप बहुत बहुत बेहतरीन कॉलेज एम्स में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं पैकेज के बारे में एक बार बता देती हूँ कि आपको कंप्लीट सिलेबस के क्रिस्प नोट मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा, जैसे बायो में आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे तो वहाँ पे मेंशन होंगे। और केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा, केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के नोट्स मिलेंगे। और फिजिकल में आपको फॉर्मूला लिस्ट मिलेगी, बहुत ही हाईली स्पेसिफिक फॉर्मूला लिस्ट होगी और साथ में उनके क्वेश्चन भी होंगे हर एक पीडीएफ के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, इसमें अराउंड 3000 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 2700 to 2800 भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्जैक्टली मैंने काउंट नहीं किया, बट हाँ ये इतने अच्छे क्वेश्चन है कि आप लोग करोगे और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर की मिलेगी इनकी, ठीक है, सोल्यूशन नहीं अवेलेबल होंगे, क्योंकि इससे आपको एक हैबिट भी बन जाएगी। क्योंकि अब जब आप एम्स का पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आपको एकदम से अलग से ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि उनके साथ सोल्यूशन होंगे, राइट। तो वो आदत बननी ज़रूरी है। उसके बाद इसी चीज़ में आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ एम्स नर्सिंग, ठीक है। पैरामेडिकल का कोई अलग से नहीं है। पैरामेडिकल की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो 10 जीके के क्वेश्चन है उनको स्किप कर सकते हो, क्योंकि पैरामेडिकल और नर्सिंग का लेवल सेम होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इसलिए मैंने अलग से वो अवेलेबल नहीं कराए हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कराई। सो अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट रिमेनिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो उस डाउट को, ठीक है, रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन। और देखो हाँ एक चीज़ और, रीओपन जो चीज़ें हुई हैं तो काफ़ी बच्चों को परेशानी हो रही है कि हमने बेसिक रजिस्ट्रेशन कराया है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना है किसका, पैरामेडिकल का। मैंने नर्सिंग का फॉर्म फिलअप कर रखा है, बट वो ऐसे बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। देखो पैरामेडिकल का फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हो और आपने नर्सिंग का पहले फिल कर रखा है तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है।
ये एक इंपॉर्टेंट बात और थी। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर आपको पीडीएफ जो पेड पैकेज है रिगार्डिंग कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, रिगार्डिंग पीडीएफ या अदर कोई भी आपकी क्वेरी है, आई विल आंसर जब भी मैं फ्री होंगी, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, राइट। तो और कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, प्लीज़ इसको जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि जिन्होंने भी फॉर्म नहीं फिलअप कर रखे होंगे उनके लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो दोबारा से फिलअप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।